everyone, welcome to another video on my channel. So here's an update, actually a lot. So हम एक एक करके शुरुआत करेंगे. मैं कोशिश करूँगी हर उस चीज़ को सम अप करके आपके साथ शेयर करूँ जो भी मैंने इन 2 हफ्ते में करा, जिसमें मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा. नहीं, एक्चुअली मैंने एक वीडियो शूट करा एक PR का. So here's a news. I got my first ever PR. I got my PR from Bella Skin. It's visible ना? ओके, सो आई गॉट माई फर्स्ट PR फ्रॉम बेला स्किन. बेला स्किन एक्चुअली मेरी मैनिफेस्टेशन एक सही साबित हो गई. उसमें ये हुआ कि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई फॉर्म्स फिलअप नहीं करा, ना ही मैंने ब्रांड को पिच करा. इट वॉज ऑन माई विश लिस्ट बहुत टाइम से, क्योंकि मेरी एक पसंदीदा इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ. उनका एक कोलैबोरेशन मैंने देखा था बेला स्किन पे. आई थिंक इट वॉज सम एड और जो भी स्पॉन्सर्ड में देखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है. तो आई वॉज ट्राइंग टू ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करने की जो मैं उनसे कोलैबोरेट कर पाऊँ या मुझे उनका PR रिसीव हो जाए. सो आई वॉज होपिंग फॉर दैट एंड वन डे आई वॉज लिटरली स्लीपिंग एट 2 PM एक्चुअली, क्योंकि मैंने रात में बहुत सारा काम किया था. तो मे बी मैं नाइट शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करी थी अपना किसी जो मैं जॉब करती हूँ उसके रिलेटेड. तो आई वॉज स्लीपिंग एट 2 PM एंड व्हेन आई वोक अप इट वॉज संडे एंड नहीं, एक्चुअली इट वॉज Friday, sorry. So when I woke up, I received a message from Bella Skin. Here it is. आई रिसीव इट एट 10 AM. मे बी शायद से मैं डे या डेट में कंफ्यूज हो गई हूँ, बट आई रिसीव इट अराउंड 10 AM. उसमें उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था. फर्स्टली मुझे वो चीज़ पे भरोसा नहीं हुआ. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ स्पैम भी होते हैं, बट मैंने लिटरली उनकी प्रोफाइल विजिट करके चेक करा. इट वॉज ऑथेंटिक एंड दे सेड कि वो उन्हें मेरा कंटेंट काफ़ी पसंद आया, उनके थीम से वो मैच कर रहा है एंड दे वांट मी टू यूज़ और ट्राई सम प्रोडक्ट्स एंड वो मुझे प्रोडक्ट सेंड करना चाहता है एंड इट्स अ बार्टर कोलैब. सो आई थॉट कि वाई वुड, मतलब मैं क्यों मना करूँगी यार. सो आई टुक इट और मैंने उनको सारी डिटेल्स दी. एग्जैक्टली क्या हुआ, उन्होंने मुझसे मेरा जितना भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो सारी की सारी रिजॉल्व करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक लिंक पे क्लिक करो. फर्स्टली मुझे थोड़ा सा डर लगा कि लिंक पे क्लिक करना, बट इट वाज ऑथेंटिक. तो ऑथेंटिक पे क्लिक करने पे कोई इशू नहीं होता. तो मैंने उस पर क्लिक करा. इट वाज द ऑर्डरिंग लिंक. हाँ, उन्होंने एक और चीज़ मुझसे बोली थी. उन्होंने कहा था एक कन्फर्मेशन मेल ड्रॉप करिए. मैंने उनके मेल एड्रेस पे, जो भी मेल एड्रेस उन्होंने मुझे शेयर करा, उस पर कन्फर्मेशन मेल ड्रॉप करा और कन्फर्मेशन मेल ड्रॉप करने के बाद उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड करी, जिसमें से मैंने नॉर्मली जैसे अपन लोग नहीं अमेज़ॉन से या कोई भी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस करा, जिसका अमाउंट शिपिंग चार्ज भी ज़ीरो हो गया एंड इट एक्चुअली डिलीवर्ड लाइक द नॉर्मल. कभी भी हम वेबसाइट से डिलीवर कर मतलब ऑर्डर करते हैं तो वो जैसे डिलीवर होता है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही डिलीवर हुआ. नथिंग चेंज. बस उसमें 2 मुझे ब्रशेस रिसीव हुआ. आई थिंक वो सभी के पास जाते होंगे. हाँ, आई रिसीव 2 प्रोडक्ट्स एक्चुअली. दिस वन इज़ एन मॉइस्चराइज, नहीं सॉरी, हे गुड न्यूज़, ये टूटा नहीं, बच गए. बट एक्चुअली मैंने उसको शूट कर लिया, बट आई लव्ड इट. मुझे ट्राई करना था और शूट नहीं किया है. संभल के देखिए. ये है बेलाज एवोकाडो मॉइस्चराइज़र विद सेरामाइड. अभी ये शूट करना बचा है बिकॉज आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग दिस. अभी मैं ये 2-3 दिन से अच्छा खासे से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कि पहले मैं खुद ट्राई कर लूँ और उसके बाद शूट करूँ. अच्छा, इस चीज़ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर आपके पास बार्टर कोलैब्स आने लगेंगे या पेड कोलैब्स आने लगेंगे तो ज़रूरी है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करो, ट्राई करो, उसके बाद शूट करो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मेरी थिंकिंग ये है कि देखो, मुझे पता है टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी भी आपका टाइम ही मांगती है. लेकिन आई फेल्ट कि जो भी हम बिल्डअप करेंगे, जो भी हमारी कम्युनिटी होगी, यूजीसी कम्युनिटी, एक्चुअली यूजीसी कम्युनिटी गलत इंडिकेट तो करने के लिए नहीं थी ना. वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपके रिव्यू सही हो. हाँ, वी आर गोइंग टू अर्न इट, बट वी हैव टू अर्न इट विथ ऑथेंटिसिटी ना. अगर हम उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ ही नहीं करेंगे और उसके बाद पोस्ट कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो हमारी ऑडियंस को गलत लीड करेगा. सपोज़ कि आपके एक रिव्यू की वजह से, आपकी एक सजेशन की वजह से किसी और की स्किन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि
आप कोई भी ऐसे पेड कोलैब्स को इग्नोर कर दो, बट थोड़ा सा उनको ट्राई करके देखो। अगर वो आपको पे करने के लिए बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके प्रोडक्ट में या तो बहुत कुछ अच्छा होगा या फिर बहुत कुछ बुरा होगा, राइट। उन्हें बस अपना प्रोडक्ट ट्रेंड कराना है, तो वहाँ आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, वेदर यू हैव टू चूज़ योर ऑथेंटिसिटी या फिर आपको पैसों की तरफ भागना पड़ेगा ऑनेस्टली। तो आई फेल्ट कि ऑथेंटिसिटी फर्स्ट, बिकॉज ऑडियंस ही है जो आपको बनाने वाली है। और मेरे साथ अगर शायद से मैंने स्किन केयर में जब मैंने शुरुआत करी थी, अगर मैंने स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स पे रिसर्च वर्क के साथ ट्रस्ट नहीं किया होता तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी स्किन बहुत बुरे स्टेज से यहाँ आ पाती। आई नो आई हैव बिन थ्रू। मेरी स्किन बहुत बहुत बुरी हो चुकी थी, लाइक इट वॉज वर्स आफ्टर कोरोना, एंड इट इज़ एक्चुअली गेटिंग बेटर। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सिर्फ वही पोस्ट करूँ या वही शोकेस करूँ जो मैंने एक्चुअली कोशिश करी है ट्राई करने की, और या मैंने डेली लाइफ में उसको यूज़ करना। नॉट अ कंपल्सरी थिंग कि वो हर इंसान के लिए अच्छा होगा, बट मेरे लिए जो अच्छा है मैं सिर्फ वही सजेस्ट करूँगी। इट्स योर कॉल, इट्स योर ऑडियंस कॉल कि वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि नहीं। सो यू हैव टू गिव योर ऑथेंटिसिटी टू योर ऑडियंस। सो खैर ये तो बात अलग रही। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग मेरा पीआर रिसीव हुआ। सेकंड, मैंने एक चीज़ लर्न करी, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, अभी जब मैंने यूजीसी की जर्नी मतलब अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मैंने एक नया अकाउंट बनाया था। आई वॉज एक्चुअली इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, सोशल मीडिया के फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करते आई हूँ हमेशा कि कोई भी नया अकाउंट क्रिएट मत करिए, यू कैन जस्ट बिल्ड दैट वन, आप उसी को ही सुधार सकते हो। बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं हमेशा दूसरों को सिखाती आई हूँ, लाइक मेरे क्लाइंट्स के मैंने कभी नए पेज क्रिएट नहीं करवाए थे, बट वॉट आई डिड टू मी वॉज, होता है ना कि आप दूसरों को जो सलाह दे रहे होते हैं जब खुद पे इम्प्लीमेंट मतलब आपको अप्लाई करना होता है तो वो सलाह थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट। मुझे बस नया अकाउंट चाहिए था कि मुझे पता हो कि मैं उसको फेसबुक से कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे पता हो कि मैंने हर जगह उसका प्रॉपर, मुझे हर चीज़ प्रॉपर रिटर्न चाहिए थी, क्योंकि मेरे जो पुराने अकाउंट्स थे उस अकाउंट में, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया शुरू नहीं किया था तब के वो अकाउंट्स थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने पर्सनल अकाउंट के सारे फॉलोवर्स हटा दिए। होता है, everyone was gone through that phase कि मैंने सभी फॉलोवर्स अपने हटा दिए। लाइक आई हैड अराउंड 1000 फॉलोवर्स विद ऑन माई प्राइवेट अकाउंट और मैंने एक रात में सब हटा दिया। तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी शैडो बैन हो गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि यूजीसी विद मंतशा पे फॉलोवर्स नहीं थे, एंड आई लर्न द फैक्ट कि इंडिया में फॉलोवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास फॉलोवर्स नहीं है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू कैन नॉट स्टार्ट। लाइक अभी पीआर के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगी इस चीज़ में, क्योंकि मैंने इतने फॉर्म्स फिल करे एजेंसी के। हाँ, अगर वो आपकी कोई एक रील वायरल चली जाती है तो उसकी बात अलग रही, अगर आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है उसकी बात अलग रही, लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स नहीं है तो इंडिया में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इवन अगर आप फॉरेन ब्रांड्स को भी पिच कर रहे हो ना तो नॉट एवरी वन शुड कंसिडर योर मतलब जो भी आप बना रहे हो, बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगी, क्योंकि उनके लिए भी आप सोच के देखो, आप इंडिया में रहते हो, भले ही आप कंटेंट उनके लिए बनाओ लेकिन आपकी जो ऑडियंस है वो तो इंडियंस ही है ना उनकी नज़र में, तो वो आपके फॉलोअर्स को ही चेक करेंगे। अच्छा, जो यूजीसी एक्चुअली होता है, मैंने ये मेंशन करा था कि आप अपने अकाउंट पे पोस्ट ना करो, आप डायरेक्टली उनको सेंड कर सकते हो। दे विल ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, और उस पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट ये भी आ जाती है कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपने वर्क किया हुआ है, क्योंकि दे नीड टू ट्रस्ट यू फर्स्ट। तो उनको आपके ट्रस्ट बिल्डअप के लिए आपके फॉलोअर्स होना भी ज़रूरी है। सो मैंने अपना एक अकाउंट और मेरे पास था, आई यूज़ टू क्रिएट सम मीम्स, तो मैंने उस अकाउंट को कोशिश करी, वैसे मैंने उसमें से कुछ फॉलोअर्स भी रिमूव कर दिए, अब मिस्टेक अगेन, बट मैं कोशिश करती थी कि अपने अकाउंट के साथ हर वो बेवकूफ़ी कर लूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने एक और बेवकूफ़ी करी और उस बेवकूफ़ी में मैंने अपने अकाउंट से कुछ फॉलोवर्स हटा दिए, बट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड ओनली। मैंने फर्स्ट
अपने यूजीसी वुमेन को क्रिएट करा। एक्चुअली पुराने अकाउंट का कुछ नेम था, उसी अकाउंट को चेंज करके यूजीसी वुमेन, और जो भी मेरे पास कंटेंट ऐसा था, बट विद दैट अकाउंट आई ट्राइड कि मैं उसको जितना ऑथेंटिक बना सकूं। ऑथेंटिक का मतलब, क्योंकि यूजीसी विद मंतशा फॉर मी इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो नाउ। अभी जितने भी मैं उस पर पोस्ट करूँगी वो सब पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैं उससे कोई भी रीच नहीं गेन करने वाली हूँ। अब मुझे ऐसा रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, इट्स एन अकाउंट, अनदर अकाउंट, मैं उससे पिच नहीं करूँगी, बिकॉज आई गॉट अराउंड 450 नहीं, एक्चुअली आई गॉट 404 फॉलोवर्स जब मैंने उसको क्रिएट करा था। अभी उस पर 487 हो गए। आई थिंक ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है, तो इट्स गुड एक्चुअली। और उसी की वजह से मुझे पीआर भी फर्स्ट रिसीव हुआ, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट थी, लाइक रीच काफ़ी अच्छी थी उसकी। तो मैंने उसी अकाउंट के साथ अपना कंटिन्यू करा, और उस अकाउंट की वजह से मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स भी आया आई थिंक। हाँ, अब ये तो रहा कि कोई भी नया अकाउंट मत क्रिएट करिए। अगर आपके पास पुराना अकाउंट है तो उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करिए, उस पर पोस्टिंग स्टार्ट करिए। अच्छा, अब लोगों का कन्फ्यूज़न ये होगा कि अगर हमारे पुराने अकाउंट में कुछ और चीज़ पोस्टेड थी, तो देखिए मेरे अकाउंट पे मीम्स पोस्ट होती थी, तो जितने मेरे प्रेजेंट फॉलोअर्स थे उस अकाउंट पे बिफोर चेंजिंग इट्स यूज़र नेम, वो सारे के सारे लोगों ने इसलिए फॉलो करा था बिकॉज मीम्स पोस्टेड थे उस पर, राइट। बट इट वॉज नॉट ओनली मीम्स, इट वॉज मी टू। कोई भी कोई जितने भी लोगों ने मुझे फॉलो करा था वो मेरे ट्विटर अकाउंट से मुझे फॉलो कर रहे थे, एंड दे नो मी एज अ पर्सन। वो मीम पेज के अलावा मेरा खुद का भी अकाउंट शो करता था, मुझे मैं कैसी हूँ वो भी शो करता था, राइट। तो यानी उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी जो वो मेरे बारे में बोलती थी। सो वॉट यू कैन डू इज़, आपको अगर इंगेजमेंट दोबारा चाहिए तो स्टार्ट पोस्टिंग स्टोरीज़। आप स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी से ही इकलौता ऐसा तरीका होता है कि आप अपने प्रेजेंट फॉलोअर से इंगेज कर पाओ। सो ट्राई पुट ऑन समथिंग, आस्क मी एनीथिंग, या फिर कोई ऐसा फ़नी मीम या ऐसा कुछ कुछ भी आप पोस्ट करो जो आपकी यूजीसी से भी रिलेट कर जाए, स्किन केयर से भी, और आपको पता है कि आपके कुछ फॉलोअर्स उससे इंगेज कर जाएंगे। भले ही कोई फ्रेंड्स भी हों, आपको अगर फ्रेंड्स से बोलना पड़े ना इंगेज करने के लिए, तो आप उनको बोलना कि इंगेज कर लो। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी फ्रेंड्स से बोलो। मैं हर फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करने का नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपके नोन अकाउंट्स ऑलरेडी समझ आ जाते हैं कि आपके नोन अकाउंट्स से इंगेजमेंट है, तो सभी को नहीं, 1-2 को इन्वॉल्व कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे करके शुरुआत करिए उस पर पोस्ट करने की, धीरे धीरे कंटेंट रिमूव करिए। अगर आप पुराने अकाउंट से नए अकाउंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, लाइक पुराने अकाउंट को ही नया कर रहे हैं, यूज़र नेम चेंज कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू रिमूव ईच एंड एवरी फॉलोइंग। लाइक कोई भी एकदम से फॉलोइंग मत रिमूव करना, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। किसी भी अनदर अकाउंट्स पे कमेंट मत करना स्पैम वर्ड्स, जैसे वो नहीं होता है कमेंट द लिंक वाला, कि लिंक प्लीज़, और उसके अलावा वो आता है डीएम, और या फिर वो लोग नहीं जो बोलते हैं कि एक वर्ड हम बोलेंगे आपको उसे कमेंट करना है, तो ऐसा सब कुछ मत करना स्टार्टिंग में। एंड डोंट डू दैट फॉलो फॉर फॉलो थिंग, ये तो बिल्कुल ही मत करना। आई आई वॉज सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड विद दैट थिंग। मैं उसके बारे में बताऊंगी लेकिन थोड़ा बाद में, अभी पहले हम ये इसी को डिस्कस करते हैं। सो नए अकाउंट के टाइम पे आपको फॉलोइंग जितना भी होता है ना, उसको एग्जैक्ट धीरे धीरे करके रिमूव करना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ सब कुछ रिमूव करो, और उसके अलावा कुछ कुछ पोस्ट ऐसा नहीं है कि आप सारे एक साथ डिलीट कर दो, धीरे धीरे करके डिलीट करना। लाइक मैंने 1 हफ़्ता पूरा लिया है उस चीज़ में, ताकि मैं उस पेज को दोबारा से कंटिन्यू करूं, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम, आपको उनको वक्त देना पड़ेगा, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, तो मतलब इन रियल लाइफ टू। सो डोंट क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब रही बात अकाउंट्स की, तो ये क्लियर है कि कैसे हम इंगेजमेंट बढ़ा रही थी मैं इतने टाइम में, और उसी की वजह से मुझे फर्स्ट पीआर भी मिला। अच्छा, अब थर्ड थिंग, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है बहुत ज़्यादा, कि लोग इंगेजमेंट ग्रुप्स में ऐड हो रहे हैं। अभी मैंने इस 2 हफ्तों में बहुत नोट करा कि लोगों के पास सिर्फ एक काम है। आपका अगर यूजीसी अकाउंट है तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो खुद एक यूजीसी क्रिएटर हैं, राइट। आपकी रियल ऑडियंस स्किन केयर के ऊपर नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी स्किन केयर नीश है, आपकी जो भी यूजीसी की नीश हो, लाइफस्टाइल और वटेवर, तो आपको इसके लिए नहीं फॉलो कर रहे हैं। दे आर, मतलब वो खुद यूजीसी क्रिएटर हैं इसलिए वो आपको फॉलो कर रहे हैं। इतना ठीक है, इतना करने के लिए अच्छा है कि हाँ चलो यूजीसी क्रिएटर ही आपको फॉलो कर रहा है, बट दैट थिंग जो आपको ग्रुप्स में करना पड़ती है,
ग्रुप्स ऐसे क्रिएट होते हैं जिसमें बोला जाता है इंगेजमेंट, एंड दे हैव सम राउंड्स लाइक इंगेजमेंट राउंड एंड फॉलो फॉर फॉलो राउंड, सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब राउंड। यार दिस इज़ अ शिट मैन, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप फेक सब्सक्राइबर्स ले रहे हो, फेक फॉलोअर्स ले रहे हो, और वो सिर्फ आपके अकाउंट पे सिर्फ तभी कमेंट करेंगे जब आप उनके अकाउंट पे कमेंट करोगे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ किसी भी तरीके से इंगेजमेंट हासिल करने का। मैं सीरियसली बहुत परेशान हुई हूँ उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसमें मुझे लगा ऑथेंटिक है, और वो ग्रुप में ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला कि आप सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर और एट्सेट्रा। तो मैंने वो चीज़ के तरफ इंगेजमेंट बढ़ाई कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी इंगेज हो जाती हूँ उसमें। तो उससे मुझे मेरे अराउंड तब 15 सब्सक्राइबर्स थे, और 2 हफ्ते पहले की ही बात बता रही हूँ। 15 सब्सक्राइबर्स थे और सडनली मेरे सब्सक्राइबर वहाँ की वजह से 35 हो गए। बट द थिंग, मुझे भी लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ा, एंड माई फीड वॉज जस्ट, मतलब मेरी फीड पूरी ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि जो सब्सक्राइब मैं कर रही थी वो यूजीसी रिलेटेड तो था, बट वो मेरे टेस्ट अकॉर्डिंग नहीं था। एंड मुझे पता था कि ये सब्सक्राइबर पे मुझे भरोसा नहीं है, कब हैं रहेंगे कब नहीं रहेंगे। एंड दैट आफ्टर जस्ट 2 डेज़ ये हुआ कि उन लोगों ने सब ने अनसब्सक्राइब कर दिया। और मैंने सडनली देखा कि वहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे। देयर वाज अ लॉट्स ऑफ थिंग, और जो आपका दिमाग बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, कुछ भी नहीं होगा। एंड हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू 2 हफ्ते बाद मेरे खुद जेन्युइन 45 सब्सक्राइबर्स हो गए, लाइक 44 आई थिंक। अभी जस्ट एक किसी ने फॉलो करा है तो आई एम प्रेडिक्टिंग दैट कि वो, सॉरी, सब्सक्राइब करा है तो आई एम प्रेडिक्टिंग दैट कि 45 हो गए। तो देखो, खुद ब खुद भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कोई भी आपको फॉलो इस तरीके से करे या सब्सक्राइब इस तरीके से करे कि आप उनको सब्सक्राइब कर रहे हो। सो डोंट डू दैट, ठीक है। और फोर्थ मैंने ये चीज़ सीखी कि फॉर्म्स कैसे फिलअप करते हैं। बहुत सारे एजेंसीज़ के फॉर्म्स वगैरह हैं, एंड मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाने वाला है वीडियो, और थोड़ा कन्फ्यूजन भी बिल्डअप होगा। सो इट वाज जस्ट अ क्विक रिकैप, क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ऑनेस्टली। बस मुझे वीडियो पोस्ट करना था ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं बस 3 वीडियो पोस्ट करके गायब हो गई हूँ। नहीं, मैं गायब नहीं हुई हूँ, मैं यहीं रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फर्स्ट पीआर वीडियो से लेके स्पैम्पिंग, न्यू अकाउंट, इन सब का हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम थर्ड नेक्स्ट वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक कमेंट करा था जिसमें मैंने मेंशन करा था मैं पोर्टफोलियो के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। और उस पोर्टफोलियो की वीडियो को मैंने इसलिए भी नहीं पोस्ट करा आधा शूट करने के बाद, क्योंकि जब मैं उसे शूट कर रही थी आई थॉट कि इसमें एक चीज़ मिसिंग है, दैट वाज द पीआर। मुझे एक पीआर चाहिए था उसमें, कि यार एक पीआर मैं बता दूँ, उसके बाद कम से कम लोगों को भी आसानी हो उस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में। सो अब वो पीआर रिसीव हो चुका है। उस पीआर में से एक प्रोडक्ट का शूट बाकी है। मैं कोशिश करूँगी उसका बिहाइंड द सीन पोस्ट कर दूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बट नहीं कर पाई। सो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कोशिश तो कर ही लूँगी कि मैं उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर दूँ, या हाउ आई डू दैट और दैट थिंग, जो मैं आजकल कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पोस्ट कर ही देती हूँ। सो इतना ही है। उसके अलावा प्रॉप्स, हाँ, मैंने जो भी चीज़ परचेस करी है, इक्विपमेंट्स, प्रॉप्स, वट एवर आई हैव, इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें मैं अपने प्रॉप्स और इक्विपमेंट दिखाऊंगी आपको। प्रॉप्स इक्विपमेंट के अलावा पोर्टफोलियो की वीडियो पोस्ट करूँगी, और इसके अलावा फॉर्म्स के ऊपर तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी कि कैसे इंडियन ब्रांड्स को आप पिच कर सकते हो, और कौन से फॉर्म्स होते हैं, कैसे वो फिलअप करने पड़ते हैं, कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप ऐड ऑन हो सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई नो बहुत ही मेस्ड अप व्लॉग था ये, जिसमें मैंने बस जो भी चीज़ मुझे याद आ रही थी वो मैं बोलती जा रही थी। बट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।